आप अगर सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं भी काम करते हैं गल्फ़ कंट्री में या काम करने जाते हैं, आप मेरे भाई हैं या कोई बहन है, आप अगर काम करने जाते हो, अगर आपका कफ़ील वहाँ पे आपकी कमर तोड़ दे, रीढ़ की हड्डी तोड़ दे, आपको बहुत पिटाई करे और आपको काम करने के लायक न छोड़े, तो आपका कैसा दिल करेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये सुन रहे हैं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा बाहर के देश के नाम से कहीं जाना चाहोगे। हमेशा आप कहोगे कि कभी ज़िंदगी में नहीं जाना, 2 रुपया कम कमाएंगे लेकिन अपने देश में रहेंगे। तो आज की जो न्यूज़ है, मालिक ने एक काम करने वाली को बुरी तरह से पीटा। अब तक मैंने न्यूज़ जो देखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों के साथ होता है कि कफील मारता है, बहुत ज़्यादती करता है, सैलरी नहीं देता है। लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो काम करने वाली का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया और वो आपको इंडिया की थी, ठीक है। अब रीढ़ का हड्डी तोड़ने का मतलब समझ रहे हो कि कितनी बुरी तरीके से मारा होगा, प्रेस से जलाने का, बुरी तरीके से मारना, मुंह में मारना, गाली देना, ये वगैरह वगैरह। अपने लैंग्वेज में ये अरबी लोगों की अलग पैंतरे हैं। सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बाहर देश का ज़्यादातर मैंने ज़्यादातर नोटिस किया, आपको सऊदी में ज़्यादातर होता है, आपको कतर में होता है, कुवैत में होता है और दुबई में होता है। आपको बता दूं, कोई भी मुस्लिम कंट्री इतना सुधरा हुआ नहीं है। जैसे अपने इंडिया में गिने चुने लोग अच्छे हैं, उसी तरीके वहाँ भी गिने चुने लोग ही अच्छे हैं। उनको सिर्फ काम प्यारा है, चाहे आप 20 साल लगा लो ना। अरबी तो साले अरबी ही होते हैं, वो अपने बाप के भी नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अगर बाहर देश का काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा, आपका जो कंपनी वाला है, जो आपका काम कर रहा है, ऑफिस वाला, जो एजेंट है, उससे पहले यहाँ, मैं नहीं कहूँगा गर्दन दबाओ उनका, यहाँ पे हाथ रखने का मतलब मेरा है कि आप उनको ऐसे पूछो कि आगे चल करके अगर कोई मुसीबत आती है तो मेरा कौन साथ देगा बाहर देश में। तो पहले न्यूज़ जानते हैं। यहाँ पे जो है मालिक ने, देख लिए, बुरी तरीके से पीटा, रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली है। अब यूएई गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि 15 लाख का मुआवजा देना होगा जिन्होंने ऐसा किया है, जो अरबी ने ऐसा किया है। विदेश में जाकर के काम करने वाले लोग कितने आरामान से जाते हैं, लेकिन मालिकों के द्वारा बदमाशी और बदसलूकी के कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अल ऐन का मामला है, यूनाइटेड अरब इमरात में अल ऐन पड़ता है, ठीक है। अल ऐन में गया हुआ हूँ, मेरे को पता है। अल ऐन में एक नियोक्ता ने, एक कफील ने अपनी महिला कामगार, मतलब काम करने वाली को, खद्दामा को बड़ी बुरी तरीके से पीटा और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मिली जानकारी के अनुसार महिला कामगार, मतलब काम करने वाली ने बताया कि अल ऐन में वो अपने मालिक के लिए काम करती थी, लेकिन मालिक की पत्नी उसके साथ बदसलूकी करने लगी। आरोपी महिला कामगार के पेट, छाती और रीढ़ समेत कई बॉडी पार्ट्स पर हमला किए भी करती थी और उसे चोट पहुंचाती थी। उसके बाद उसके मालिक ने भी उनको मारा पीटा। कफील तो मारा ही मारा, मैडम तो मारी ही मारी, लेकिन कफील ने भी बड़ी मार मारा है, ठीक है। तो ये देख लो। अब यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि 70,000 दिरहम इनको देना होगा। महिला कामगार ने, जो लेडी थी, उन्होंने किसी तरह से छूट करके, कैसे भी करके उन्होंने कोर्ट में जाकर शिकायत की, तो उनको 1 लाख दिरहम का मुआवजा का मांग किया। लेकिन उन्होंने, जो कोर्ट है यूएई का, उन्होंने 70,000 दिरहम यानी कि 15,57,000 कुछ रुपए के देने के आदेश दिए हैं। महिला, मतलब कि काम करने वाली का कहना है कि इस दौरान उसे जितना भी आर्थिक मानसिक हानि हुई है उसकी भरपाई मालिक को करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट से भी बुरी इस बात की पुष्टि की जाती है, ठीक है। तो ये अपने इंडिया का मामला है, इसमें ये नहीं लिखा गया कि कौन सा सिटी का मामला है, कुछ चीज़ों को छुपा दिया जाता है। मतलब कि उसमें भी लेडीज़ का मामला, इसके लिए अगर कोई जेंट्स होता तो यहाँ पर बता दिया जाता। तो ये देखा आपने। अब मैं आपको अगर और भी न्यूज़ शेयर करूं तो एक और न्यूज़ है मेरे पास में, जो कि वो तो इससे भी ज़्यादा बदतर है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। वो न्यूज़ क्या है कि एक आदमी लेडी के साथ ज़बरदस्ती करता था, 1 महीना तक किसी तरीके से काम करवाया। काम करने के दौरान दिन में काम करता था, रात में वो बिस्तर गर्म करवाता था। अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा कि वो कहाँ की थी, लेकिन अपने इंडिया की थी। लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने इंडिया आ चुकी है। ऐसा कांड होता है। तो कोई भी लेडीज़ अगर बाहर देश का काम करती है या करवाती है, करती नहीं है, करती तो नहीं, करवाएगी बाहर जाने के लिए, मतलब अपना, कोई क्यों जाता है यार बाहर देश में, 2 रुपया कमाने के लिए जाता है, अपने घर मुसीबत को देखते हुए जाता है। ये शेख लोग जो हैं अपनी, मतलब कि अलग ही मनमानी करते हैं। ये हमारे अजनबी भाई जितने भी हैं, देखो हमारी बहन है या भाई जो भी हैं,
सच में बताता हूँ, इतना आसान नहीं है बाहर देश में काम करना जितना कि आसान फ़ोन पे लगता है और फ़ोटो में लगता है। फ़ोटो तो हमारी मजबूरी, चलो लगा लेंगे, घर वाले देखेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस दिखावटी है, मैं एग्री करता हूँ, आप लोग भी एग्री करते हो कि देखो दूर का ढोल सुहाना लगता है। जब आप बाहर से यहाँ से आप वहाँ जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्या रियलिटी है। अब मेरे कहने से आप बोलोगे भाई जावेद भाई तो मना कर रहे बाहर देश जाने से। भाई देखो मेरा एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का, लेकिन मेरे को कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा कि इतने दिन में मैंने जुटा ली है जितना मेरे को जानकारी है। क्योंकि मैं यूट्यूब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को हर दिन एक नहीं 1000 मैसेज आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी पहले वो हर चीज़ पता होता है। ये तो मैं ओपन न्यूज़ बताया हूँ मैं अभी आपको, लेकिन कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ है जो मेरे पास वीडियोस हैं, बहुत सारी बहन का, बहुत सारे भाइयों का वीडियोस अगर मैं पब्लिक कर दिया ना, आप बाहर देश का नाम ही नहीं लोगे, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है हर किसी को बाहर में जाके काम करना, हर किसी को पैसा कमाना, तो मैं गलत नहीं है कि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का हिम्मत टूट जाएगा, और मैं हिम्मत देने के बजाय हिम्मत तोड़ना गलत बात है ना। बहुत सारे माँ बाप का शौक़ होता है, मेरे भी घर वाले का बहुत सारे का शौक़ था कि बाहर जाता, लेकिन गए आया अल्हम्दुलिल्लाह, सारा चीज़ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ये सब चीज़ें होती है बाहर में, रियलिटी तो यही है। दोनों बहन को मुसीबत झेलना पड़ा। सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत पता क्या हुआ, वो दिन में काम करवाती थी कफ़ील या मैडम, और रात को उसका कफ़ील उसको साथ गलत करता था। ये यूएई का मामला है, दोनों मामला यूएई का है। बहुत तकलीफ़ हुआ देख करके, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना, ये सारे न्यूज़ हमारे इंडियन मीडिया नहीं दिखाएगी आपको। इंडियन मीडिया को चाहिए धर्म से संकट वाला जो भी न्यूज़ हो वो बताएगी, बाकी सारी परेशानी वाली न्यूज़ कोई भी शेयर नहीं करता है। नोटिस किया है आपने? नहीं किया, नोटिस कीजिएगा। ज़्यादातर जो न्यूज़ होती है बाहर देश की, ये छोटे छोटे वेबसाइट्स वाले ही आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचाता, या हम लोग पहुंचाते हैं। न्यूज़ चैनल वाले कभी भी इनके खिलाफ नहीं चलाएंगे, ठीक है। चलो बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर कीजिएगा।